नमस्कार। हिंदी साहित्य प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम नंद दुलारे वाजपेयी जी द्वारा लिखित छायावाद निबंध पढ़ रहे हैं। यह निबंध उस समय लिखा गया था जब छायावाद को प्रतिष्ठापित करना था, छायावाद की स्थापना होने वाली थी। हम अब तक ये पढ़ चुके हैं कि मध्यकालीन जो अधिकांश काव्य है उसमें और इस समय जो छायावाद प्रचलित होने जा रहा है उन दोनों में क्या अंतर है, इसको हम आगे पढ़ रहे हैं कि मध्यकालीन अधिकांश काव्य किसी वाद या संप्रदाय से संबद्ध क्यों न हो, अलौकिक वातावरण और आध्यात्मिकता का ही दावा करता रहा। अर्थात हम ये पढ़ चुके हैं, सूर, तुलसी, कबीर, जितने भी मध्यकालीन संत कवि हुए हैं उन सबके अंदर आध्यात्मिकता का स्वर प्रमुख रहा है। सिद्धांत है सूर, तुलसी, मीरा, कबीर, दादू सभी निर्गुण और सगुण उपासना के कवि एक से ही आध्यात्मिक भूमिका का आग्रह करते हैं, अर्थात उनका सबका अंतिम उद्देश्य आध्यात्मिकता ही रहा है। आगे राइटर बता रहा है, सूर के काव्य में कृष्ण गोपियों की श्रृंगारिक लीला, तुलसी की काव्य में राम और सीता का मर्यादावादी चरित्र, कबीर की तत्व निरूपक साखियां और अन्योक्तियां, विषय भाव व्यंजना, काव्यशीली तथा साहित्यिक विशेषताओं में एक दूसरे से दूर दिख पड़ती है, परंतु तत्वतः वे सभी अध्यात्मवादी काव्य की शाखा प्रशाखाएं कही जा सकती है। मतलब उनके अंदर जिस काव्य का सृजन किया है, मतलब इन कवियों ने जिस काव्य का सृजन किया है उनकी सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि वो सभी अध्यात्मवादी काव्य की शाखाएं कही जा सकती है। आगे वाजपेयी जी बता रहे हैं, हमें ये समझ लेना चाहिए संपूर्ण अध्यात्मवादी काव्य की जो अनेक शताब्दियों तक प्रस्तुत किया जाता रहा एक सी प्रेरणा भूमि नहीं है। भिन्न भिन्न कवियों ने अपने अपने मानसिक धरातल से जो काव्य सृष्टि की है उसे एक ही अध्यात्मवादी तुला पर तोलना ठीक नहीं है। मतलब यद्यपि उन सबके अंदर अध्यात्म है, लेकिन फिर भी उनकी काव्य सृष्टि में अलग अलग तरीके की अध्यात्मवादी भावनाएं देखने को मिलती है, क्योंकि ऐसा करने पर रचनाकारों की वास्तविक जीवन दृष्टि, उनकी मन स्थिति तथा काव्यात्मक क्षमता का आकलन नहीं हो सकेगा। अतएव इन मध्यकालीन कवियों का वास्तविक साहित्यिक मूल्य आंकने के लिए भी आवश्यक है कि इनमें प्रत्येक के अध्यात्मवाद की, उनके दार्शनिक और सामाजिक निरूपणों के प्रकाश में परीक्षा की जाए, उनके द्वारा चित्रित चरित्रों और व्यंजित भावनाओं की मनोवैज्ञानिक पद्धति पर आलोचना की जाए, उनकी काव्यशैली तथा साहित्यिक निर्माण की विशेषताओं को स्वतंत्र भूमि पर रखकर देखा जाए। अर्थात राइटर लेखक ये बताना चाह रहा है कि यद्यपि हमें एक समान लगता है सूर, तुलसी, मीरा, कबीर सब, लेकिन वो ये बता रहे हैं उनकी साहित्यिक विशेषताओं को भी हम अलग अलग भावभूमि पर रख करके और उनकी आलोचना करनी चाहिए। अध्यात्मवादी होने के कारण ही किसी कवि को काव्य गौरव नहीं प्राप्त हो जाता। न केवल सांप्रदायिक या साधना विषयक शब्दावली का प्रचुर प्रयोग ही उसे साहित्यिक उत्कर्ष दे सकता है। आवश्यकता ये समझने की है कि कवि की काव्यानुभूति और उसकी रचना साहित्यिक समीक्षा में स्वतंत्र सत्ता रखती है, किसी वाद के घेरे में वह घेरी नहीं जा सकती। यहाँ वाजपेयी जी ये बता रहे हैं कि हमें मध्यकालीन जो कवि हैं उनकी रचनाओं की जो परख हमें करनी है, उनकी रचनाओं की जो हमें आलोचना करनी अगर, तो उनको भी केवल एक ही घेरे में डाल देना कि सब अध्यात्मवादी, ये सही नहीं होगा। वास्तविकता यह है कि जब हम साहित्यिक क्षेत्र के अंतर्गत उनकी आलोचना कर रहे हैं तो हमें कवि की काव्यानुभूति और उसकी रचना को साहित्यिक समीक्षा में स्वतंत्र सत्ता देने का प्रयास करना चाहिए कि प्रत्येक जो मध्ययुगीन संत कवि हैं उनकी रचनाओं को हमें साहित्यिक दृष्टि से मूल्यांकन करना चाहिए, साहित्यिक दृष्टि से समीक्षा करनी चाहिए, साहित्यिक मानदंडों के आधार पर हमें साहित्य के अंतर्गत उनको स्थान देना चाहिए, ऐसा लेखक कह रहे हैं।
आगे वो बता रहे हैं, यहाँ तक तो उन्होंने बताया है कि छायावाद में और मध्ययुगीन काव्य में क्या प्रमुख अंतर है, या मध्ययुगीन काव्य के बारे में अभी तक वो चित्रण करते आए हैं। अब वो ये बता रहे हैं कि नई छायावादी काव्य धारा का भी एक आध्यात्मिक पक्ष है, परंतु उसकी मुख्य प्रेरणा धार्मिक न होकर मानवीय और सांस्कृतिक है। एक तो एक बहुत बड़ा अंतर ये हो गया कि जो मध्ययुगीन काव्य है उसकी प्रेरणा धार्मिक थी, लेकिन यहाँ छायावाद की जो प्रेरणा है मानवीय और सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना, राइटर ऐसा बता रहा है। उसे हम 20वीं शताब्दी की वैज्ञानिक और भौतिक प्रगति की प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं। किसे? छायावाद को। भारतीय परंपरागत आध्यात्मिक दर्शन की नव प्रतिष्ठा का वर्तमान अनिश्चित परिस्थितियों में ये एक सक्रिय प्रयत्न है। मतलब उस समय की परिस्थितियों के बारे में लेखक ये बता रहा है कि भारतीय जो परंपरागत आध्यात्मिक दर्शन जो चलता आ रहा था उसको नए रूप से प्रतिष्ठित करने के लिए भी इन्होंने प्रयास किया है। ऐसी छायावाद की विशेषता वो बता रहे हैं। इसकी एक नवीन और स्वतंत्र काव्य शैली है। आधुनिक परिवर्तनशील समाज व्यवस्था और विचार जगत में छायावाद भारतीय आध्यात्मिकता की नवीन परिस्थितियों के अनुरूप स्थापना करता है। ऐसा लेखक बता रहे हैं कि किस प्रकार से मध्ययुगीन काव्य और छायावाद में अंतर है, कि यद्यपि इसमें भी आध्यात्मिकता है, मूल्यों की स्थापना है, मानवीय सांस्कृतिक मूल्यों के यहाँ पर बात की गई है, लेकिन वो ये बता रहे हैं कि जो इस युगीन परिस्थितियां हैं उस समय की जो परिवर्तनशील परिस्थितियां चल रही थी बच्चों, प्रत्येक युग की परिस्थितियां ही परिवर्तनशील होती है। ये जो निबंध लिखा गया है ये छायावाद के बारे में लिखा गया है, इसलिए इन्होंने जब ये शब्द प्रयोग में लिए हैं कि आधुनिक परिवर्तनशील समाज व्यवस्था, तो इसका मतलब है छायावाद के समय की परिस्थितियां और विचार जगत, उसके बारे में ये बता रहे हैं कि छायावाद उनको नवीन परिस्थितियों के अनुसार प्रतिष्ठापित करता है। जिस प्रकार मध्य युग का जीवन भक्ति काव्य में अभिव्यक्त हुआ, उसी प्रकार आधुनिक जीवन की अभिव्यक्ति इस काव्य में हो रही है, ऐसा लेखक मान रहे हैं। अंतर है तो इतना कि जहाँ पूर्ववर्ती भक्ति काव्य में जीवन के लौकिक और व्यवहारिक पहलुओं को गौण स्थान देकर उनकी उपेक्षा की गई थी, वहीं छायावादी काव्य प्राकृतिक सौंदर्य और सामयिक जीवन परिस्थितियों से ही मुख्यतः अनुप्राणित है। इसको आप समझ लीजिए। पहले भी एक बार किसी विद्यार्थी ने ये प्रश्न किया था, सामयिक परिस्थितियां क्या होती है? सामयिक परिस्थिति का मतलब बच्चों उस समय की परिस्थितियां जिस समय लेखक लिख रहा है। अभी आपको वाजपेयी जी ये बताना चाह रहे हैं कि मध्ययुगीन काव्य में क्या हुआ था भक्ति काल में, लौकिक और व्यवहारिक पक्ष को गौण, उन्होंने तो कहा था ना जगत मिथ्या है, माया है, मोह माया है, इसको छोड़ना चाहिए तभी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन छायावादी काव्य ने उन्होंने इस जीवन की उपेक्षा की, लेकिन छायावादी काव्य ने प्राकृतिक सौंदर्य और उस समय की जो जीवन परिस्थिति थी उनको उन्होंने अपने काव्य में प्रचुर मात्रा में स्थान दिया है। लेखक तो ये कह रहा है कि उनका काव्य इसी से अनुप्राणित होकर के चल रहा था। अनुप्राणित मतलब यही उसका जीवन आधार बना हुआ था। इस दृष्टि से वे पूर्ववर्ती भक्ति काव्य की प्रकृति निरपेक्षता और संसार मिथ्या की सैद्धांतिक प्रक्रियाओं का विरोधी भी है। मतलब भक्ति काव्य ने जो प्राकृतिक सौंदर्य और संसार की मिथ्या की सिद्धांत का जो प्रचलन किया था, छायावाद उसका विरोधी है। छायावाद मानव जीवन सौंदर्य और प्रकृति को आत्मा का अभिन्न स्वरूप मानता है, उसे अवयव की वेदी पर बलिदान नहीं कर देता। मतलब अवयव यानी दूसरा, वो ये नहीं कहते कि इस संसार में या इस जीवन में जो कुछ है वो सब व्यर्थ है, वो ये बता रहे हैं। छायावाद ने तो मानव जीवन के सौंदर्य और प्रकृति को अपने काव्य में आत्मा का स्वरूप माना है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मध्यकालीन काव्य की सीमा में मानव चरित्र और दृश्य जगत अपने प्रकृत रूप में उपेक्षित ही रहे, जबकि नवीन काव्य में समस्त मानव अनुभूतियों की व्यापकता पूरा स्थान पा सके। नवीन काव्य मतलब छायावाद। अध्यात्मवाद की भूमि पर प्रतिष्ठित होते हुए भी मध्यकालीन भक्ति काव्य और आधुनिक छायावादी काव्य में कितना बड़ा दृष्टिभेद है ये बताया जा चुका है। इस दृष्टिभेद के कारण दोनों युगों की काव्य सृष्टियों में जो महत्वपूर्ण अंतर आ गया है, लेखक लिख रहे हैं, वही साहित्य के विद्यार्थी की अनुशीलन की वस्तु है। बच्चों ये जब लेख लिखा गया था तब छायावाद का प्रारंभिक स्वरूप था
अब तक बहुत सारे शोध इस विषय पर हो चुके हैं कि छायावाद की क्या विशेषताएं होती है और आप और हम पढ़ रहे हैं।